नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। मेरा आप सभी से निवेदन है, कृपया इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि अधूरे ज्ञान से कुछ प्राप्त नहीं होता है। पति पत्नी को एक थाली में क्यों नहीं खाना चाहिए? पति पत्नी को एक थाली में क्यों नहीं खाना चाहिए? किस महीने में जन्मे बच्चे भाग्यशाली होते हैं? हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा सफल बने, मगर हम आपको बता दें कि लोग सफल जन्म लेने वाले महीने से नहीं बल्कि अपने ज्ञान और कर्म के आधार पर बनते हैं। इस दुनिया में कुछ लोग अमीर व्यक्ति के घर पैदा होते हैं तो कुछ लोग गरीब व्यक्ति के घर। ऐसा हो सकता है कि ग्रंथों में लिखी बातें सच हो और हमारे पिछले जन्म में किए गए पाप के अनुसार हमारा जन्म इस दुनिया में तय होता है। मगर एक बार हम जन्म पा लेते हैं तो हमारा मकसद, हमारा ज्ञान और हमारा कर्म हमें भाग्यशाली बना देता है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, अगर आप किस महीने में जन्मे बच्चे भाग्यशाली और बुद्धिमान होते हैं के बारे में गूगल पर ढूंढ रहे हैं तो ये लेख आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि अलग अलग महीने में जन्मे हुए बच्चों की किस्मत में किस तरह का परिवर्तन आ सकता है, इसका एक संक्षिप्त विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इससे पहले कि नीचे बताई गई जानकारी को पढ़ने के बाद आप अपने बच्चे को भाग्यशाली समझने लगे, हम आपको बता देना चाहते हैं कि जितनी भी जानकारी बताई जा रही है यह विभिन्न प्रकार के शास्त्र और ग्रंथ के आधार पर बताई जा रही है, मगर यह पूरी तरह से आपके कर्म और ज्ञान पर निर्भर करता है। अगर आपने सही तरीके का ज्ञान हासिल नहीं किया तो आपका कर्म व्यर्थ हो जाएगा और उस वक्त आपका भाग्यशाली महीने में जन्म लेना भी कोई काम नहीं आएगा। इसलिए किस महीने में जन्मे बच्चे भाग्यशाली और बुद्धिमान होते हैं ये जानिए और अपने जीवन में आने वाले दिन का एक संक्षिप्त विवरण समझ जाए। उसके आधार पर ज्ञान हासिल करिए और जीवन में सफलता को आसान बनाए। जैसा कि हमने आपको बताया, आपका किस्मत आपके ज्ञान और कर्म पर निर्भर करता है। इस वजह से आप चाहे किसी भी महीने में जन्मे हो, अगर आप सही ज्ञान अर्जित करेंगे और सही काम करेंगे तो आप भाग्यशाली बन जाएंगे। मगर किस महीने में जन्मे बच्चे के लिए जीवन का कौन सा रास्ता ज़्यादा सही होता है, जिधर उसे जल्दी कामयाबी मिलेगी, यह जानने के लिए अलग अलग महीने में जन्मे बच्चों के आने वाले भविष्य की एक छोटी सी झलक प्रस्तुत की गई है, जिसे जानने के बाद आप अपने बच्चे को सही मार्गदर्शन दे पाएंगे और उसे जल्द ही भाग्यशाली या कामयाब बना पाएंगे। जनवरी फरवरी में जन्मे बच्चे। जिस बच्चे का जन्म जनवरी या फरवरी महीने में हुआ है वह आमतौर पर बहुत मेहनती होते हैं। इस महीने में जन्मे बच्चे छोटी उम्र से ही अपनी किस्मत बनाने में लग जाते हैं। इस महीने में जन्मे बच्चे किसी पर भी भरोसा नहीं करते, जिस वजह से उनके साथ धोखा भी होता है, मगर अपने जीवन में वह सफल हो जाते हैं। अपने कड़ी मेहनत और स्वयं अपना किस्मत लिखने का भरोसा उन्हें जीवन में सफल बनाता है। मार्च अप्रैल में जन्मे बच्चे। जिस बच्चे का जन्म मार्च या अप्रैल में होता है वह बहुत ही क्रोधित होते हैं। इनके अंदर बहुत आक्रोश भरा होता है और अपनी किस्मत बनाने के लिए ये किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह ऐसे व्यक्तित्व वाले बच्चे बनते हैं जो किसी के नहीं होते, ये केवल अपने फायदे के बारे में सोचते हैं और इसके लिए कई बार गलत कदम भी उठा देते हैं। इस तरह के बच्चे किसी के नहीं होते, वह अपनी सफलता के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस महीने में जन्मे बच्चे बहुत शक्तिशाली भी होते हैं। मई जून में जन्मे बच्चे। मई या जून के महीने में जन्मे बच्चे बहुत भोले भाले होते हैं। ये किसी की भी मदद करने के लिए आगे आ जाते हैं, जिस वजह से इनके साथ बहुत ज़्यादा धोखा भी होता है। इस तरह के बच्चे वक्त के साथ है या तो दुनिया के कल्याण के रास्ते पर चलते हैं या फिर बहुत बार धोखा होने की वजह से अधर्म के रास्ते को चुन लेते हैं। इस तरह के बच्चों की किस्मत में हर कदम पर धोखा लिखा रहता है। कई बार वह लोगों की मदद करने के लिए आगे आते हैं मगर वही इंसान उन्हें धोखा दे देता है। इसके बावजूद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ते और उसी रास्ते पर अपना भाग्य निर्माण करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे बच्चे भी आते हैं जो धोखा से आहत होकर अधर्म का रास्ता चुन लेते हैं। जुलाई और अगस्त में जन्मे बच्चे। जिन बच्चों का जन्म जुलाई से अगस्त के महीने में होता है वह बहुत ही संवेदनशील होते हैं। इस महीने में जन्मे बच्चों का व्यक्तित्व बड़ा सरल होता है। वह बहुत ही सुखद जीवन जीते हैं। वह दूसरों की सेवा करते हैं और दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं। इसी के साथ वह दूसरों के कल्याण के लिए बड़े ही भाग्यशाली होते हैं। अपने माता पिता के लिए भाग्यशाली होते हैं। इस महीने में जन्मे बच्चे दुनिया भर से ख्याति बटोरते हैं और हर किसी की दुआ लेकर आगे बढ़ते हैं। सितंबर अक्टूबर में जन्मे बच्चे। सितंबर और अक्टूबर महीने में जन्मे बच्चे बहुत ही अच्छे स्वभाव के होते हैं। इस महीने में जन्मे बच्चे ईश्वर पर भरोसा रखते हैं और निष्पक्ष रूप से बिना किसी छल कपट के अपने कार्य को करते हैं और सारे फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देते हैं। इस महीने में जन्मे बच्चे अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी, पुत्र जैसे परिवार के सभी सदस्य के लिए गर्व का कारण बनते हैं और उन्हें अच्छे से संभाल पाते हैं। नवंबर दिसंबर में जन्मे बच्चे। नवंबर दिसंबर के महीने में जिस बच्चे का जन्म होता है वह बहुत स्थिर और धैर्य स्वभाव का होता है। इस तरह के बच्चे का जीवन में अनेकों कठिनाइयां आती है, मगर वह अपने धैर्य और स्थिर स्वभाव के कारण सबसे आसानी से निकल जाता है। इस महीने में जन्मे बच्चे दूसरे व्यक्तित्व को समझ पाने में भी काफ़ी तेज होते हैं।
वह लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं और स्थिरता से समझदारी के साथ अपने सभी कार्यों को करते हैं और परिणाम स्वरूप धीरे धीरे सफलता पाते हैं। किस दिन जन्मे बच्चे अच्छे होते हैं? चाहे किसी भी दिन ना बच्चे का जन्म हुआ, वह अपने ज्ञान और कर्म के आधार पर जीवन में सफलता हासिल कर लेता है। मगर हिंदू शास्त्र के मुताबिक बुधवार का दिन गणेश जी का माना जाता है। हम कह सकते हैं कि बुधवार के दिन जन्मे बच्चे के ऊपर गणेश भगवान की असीम कृपा होती है, जिस वजह से उसे बुद्धि और समझदारी मिलती है। शुक्रवार के दिन जन्म लेने वाले बच्चे कैसे होते हैं? शुक्रवार के दिन जन्म लेने वाले बच्चे बहुत ही सुख सुविधाओं के शौकीन होते हैं। उन्हें हर तरह की सुख सुविधा चाहिए होती है और वे अलग अलग तरह की फरमाइश करते रहते हैं। अच्छी किस्मत लेकर पैदा होते हैं। हर बच्चा अपनी खूबियां लेकर आता है। उसकी सोच समझ चाल ढाल सब अलग होता है। लेकिन आपका बच्चा कैसे होगा, उसका बिहेवियर व परफॉर्मेंस कैसा होगा, यह इस बात पर भी निर्भर कर सकता है कि वह किस समय पैदा हुआ है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि रात के समय में जन्म लेने वाले बच्चे दूसरों से काफ़ी अलग होते हैं। वे अपने अंदाज से हर किसी का मन मोह लेते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि रात के समय में पैदा होने वाले लोग अच्छी किस्मत लेकर पैदा होते हैं। अगर आपका बच्चा भी रात के समय पैदा हुआ है तो आपको भी पता होने चाहिए कि वह कितनी किस्मत वाला है। चलिए जानते हैं इनके खूबियों के बारे में। नंबर 1, दिमाग को कूल रखने वाले। जिस प्रकार रात ठंडी होती है, उसी प्रकार रात के जन्मे बच्चे भी बहुत कूल होते हैं। बड़े होने के बाद उन्हें अपने ठंडे स्वभाव के लिए जाना जाता है। उन्हें इतनी आसानी से गुस्सा नहीं आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें गुस्सा आता ही नहीं है। हद पार होने तक ही वे खुद को ठंडा रखते हैं और फिर खुद को रोक नहीं पाते हैं। नंबर 2, क्रूरता के खिलाफ। रात को जन्मे लोग बहुत ही भावुक होते हैं और वे क्रूरता के पूरी तरह से खिलाफ होते हैं। अपने काइंड और इमोशनल नेचर के कारण ही उन्हें जाना जाता है। जब किसी के साथ गलत हो रहा होता है तो वे उसके खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाते हैं और अपने ऐसे स्वभाव के कारण कई बार वे खुद भी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। नंबर 3, दूर की सोचने वाले। रात को जन्मे बच्चों में दूरदर्शी के गुण भी देखे जाते हैं। वे हर काम आगे का सोचकर चलते हैं। ये लोग वर्तमान में जीने वालों को पूरी तरह से खिलाफ होते हैं। इन लोगों का मानना होता है कि आप वर्तमान में जो भी कर रहे हैं उसे भविष्य को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। अगर आपका बच्चा रात में जन्मा है तो उसमें भी दूर की सोचने वाले गुण हो सकते हैं। नंबर 4, तेज दिमाग वाले। रात को जन्मे बच्चे आगे जाकर जितना जितना ठंडे और भावुक स्वभाव के होते हैं, वे उतने ही शार्प माइंड भी होते हैं। उनका दिमाग बहुत तेज होता है और अक्सर वे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देकर इसे साबित भी कर देते हैं। आपका बच्चा रात को पैदा हुआ है तो चिंता मत, स्कूल से कभी उसकी शिकायत नहीं आएगी। नंबर 5, अच्छे नेता के गुण। जिसका स्वभाव भावुक हो और जिन्हें जल्दी गुस्सा न आता हो, हमेशा वे ही एक अच्छे नेता बन सकते हैं। साथ ही जिसका दिमाग तेज हो, उसे एक अच्छा नेता बनने से कोई नहीं रोक सकता है। रात में जन्म लेने वाले बच्चे हमेशा आगे जाकर एक अच्छे नेता के रूप में उभरते हैं। बच्चे के जन्म पद भी करते हैं कमाल। सोने के कराए संघर्ष और चांदी दे सफलता पाए, अर्थात पद का हमारे जीवन की सफलता और उन्नति से बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। कुंडली में लग्न से चंद्रमा किस भाव में है उससे पाए का पता चलता है। बड़े बुजुर्गों और पंडितों से पैरों के सोने, चांदी, तांबे और लोहे के होने की बात सुनी होगी। आज भी बच्चे के जन्म के बाद उस घर के बड़े बुजुर्ग पंडित के पास जाकर पूछते हैं कि है बच्चे के पाए कैसे है, शुभ है या अशुभ। पलंग के पायों की तरह जन्म कुंडली के 12 भावों में बांटा गया है और इन अलग अलग जन्म लग्न से चंद्रमा जिस भाव में हो उस भाव के अनुसार पाया निर्धारण करते हैं। पाए से यह ज्ञात हो जाता है कि जन्मांग में चंद्रमा किस भाव में है। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि पायों का क्या रहस्य होता है और इनको पहचानने के साथ साथ ऐसे व्यक्ति के जीवन में क्या अच्छा और क्या बुरा हो सकता है और किस प्रकार के किए गए उपाय इनसे होने वाली समस्याओं का निवारण करते हैं। चांदी का पाया। चंद्रमा लग्न से द्वितीय, पंचम, नवम भाव में हो तो बच्चे का चांदी के पाए में जन्म होता है। इस पाए में जन्म लेने वाले लोग काफ़ी भाग्यशाली होते हैं। ये लोग अपने साथ साथ अपने परिवार वालों के लिए भी शुभ होते हैं। इन्हें कुछ पाने के लिए परिश्रम कम करना पड़ता है और लक्ष्य सुलभता से हासिल कर लेते हैं। इसमें जन्मा बालक स्वयं के लिए लाभकारी होता है और उसे सुख सुविधाओं की वस्तुएं प्राप्त होती है। तांबे का पाया। चंद्रमा लग्न से तृतीय, सप्तम, दशम भाव में हो तो बच्चे का तांबे के पाए में जन्म होता है। चांदी के पाए की तरह तांबे का पाया भी अत्यधिक शुभ होता है। ऐसे पाए में जन्म लेने वाला बच्चा अपने पिता की उन्नति कराने वाला होता है और परिवार के लिए बेहद भाग्यशाली साबित होता है। सोने का पाया। चंद्रमा लग्न से प्रथम, छठे, एकादश भाव में हो तो बच्चे का सोने के पाए में जन्म होता है। सोने का पाया कुछ खराब होता है। इस पाए में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को सुख सुविधा मिलने में कठिनाई होती है। ऐसे लोगों की इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर होती है। इसमें जन्मा बालक पिता की बात का अनुसरण नहीं करता है। दोनों के विचारों में मतभेद रहता है जिसके कारण माता को भी कष्ट रहता है। पेट संबंधित रोग जीवन में परेशान करते रहते हैं। अनाज का दान करने से इसके कुप्रभाव में कमी आती है।
लोहे का पाया चंद्रमा लग्न से चतुर्थ, अष्टम, द्वादश भाव में हो तो बच्चे का लोहे के पाए में जन्म होता है। लोहे का पाया अशुभ माना जाता है। लौहपद में जन्मा बच्चा अपने लिए, माता पिता, दादा दादी और नाना नानी के लिए शुभ नहीं होता है। जोड़ों के दर्द और उदर रोग से भी पीड़ित रहता है।